सीधानं नमो वैरियानं नमो वज्रायानं नमो लोहे ऐसो पंच नमोकारो सवे बापनाशनो मंगलानं च सापेशि पाणे महावै मंगलं मंगलानं च सापेशि पाणे महावै मंगलम। एक किताब दे दो। तुम तरन तारन दुख निवारन भविक जीव आराधनम श्री नाभिनंदन जगत वंदन नमो सीद निरंजनम जगत भूषण विगत दोषण प्रणव प्राण निरोपकम ध्यान रूप अनूप उपवम नमो सीद गगन मंडल सर्वऊर्ध्व निवासनम ज्ञान ज्योति अनंत राजे नमो सीद अज्ञान निद्रा विगत वेदन दलित मोह निरायुषम नाम गोत्र निरंतराय नमः सीद विकट क्रोध मान योद्धा माया लोभ विसर्जनम राग द्वेष विमर्दन अंकुर नमो सीद विमल केवल ज्ञान लोचन ध्यान शुक्ल समीरितम योगिना अतिगम्य रूप
कंता वीतरागी विज्ञान विधानी मोहति वीर हर गुण खानी दीपत कंचन वरण शरीरा परम शांत पद गहर गंभीरा मंडल प्रभु पीठ विराजे देव दुम दुमी अतिशय बाज राजे तरो अशोक के नीचे करुणा से दोनों दृग सींचे सिर पर छत्र प्रभा अति सुमन दृष्टि मन लोभे दीप दोन सिद्ध सुंदर भाषा पूरन कर सबके अभिलाषा भवजन तारण तिरन जिने सानित निरंजन दीन दयाल दया निधि भारी सहज सोध ज्ञायक अभिकारी धनवती सदन परम उपकारी दुर्गति हरन सकल भय लोकालोक चराचर ज्ञाता दुख भंजन रंजन भव जीवा हरिभंजन अविराम सदी सकल शिरोमणि शोध स्वरूपा निराधार आधार अनूपा तीन लोकपति संकट नाशी अद्भुत परमानंद जग में जब अति ही दुख छाए तब प्रभु आप स्वर्ग चले आए हिंसा हत्या कांड मिटाए यज्ञ पशु वध बंद करा अति परमारथ यह तुम कीना निर्मल ज्ञान जगत को दीना ऋषि मुनि योगी जन जेते ध्यावे तुम्हें मुदित मन ते सूर्य चंद्र इंद्र आदि के देवा करे प्रभु तुम्हारी सब सेवा तुमसे नाम जपा जिन जाय अक्षय परम धाम तिन पाया सैनिक ने तुम शरणा लीना तही प्रभु निज संबद दीना दुष्कर काज जगत के सारे होए सुकर प्रभु तुम्हें चिता तुम ही नाथ देवन के देवा तुम ही पार करन जगत प्रभु तुमने बहु कृपा कीनी चंदन बाला की सुध लीनी चिंता मन सम नाम तुम्हारा चित्त की चिंता चूरन हारा तुमरो नाम ये दुख भागे होए सुमति संगत जा बोध प्रेत कोई कास न आवे सनमति जावे अदितिर जावे जपो जपो सब ही धरनी वर्धमान प्रभु अति बल वीरा महावीर प्रभु नाम उचार क्षण में नष्ट होवे अधिसारे मन वांछित सब आशा पूर द्वेष कलश दल जड़ से सब दिश प्रभु की महिमा छाई तीन लोक में सब मन भाई जगत प्रसिद्ध प्रभु नाम तुम्हारा मंगल हो सकल दातारा तुम सब नहीं है और कृपाला अति गुणवंत अनंत विशाला प्रीति सीधि बल गोति प्रदाता धर्म चक्रधारी जग त्राता जिनकी प्रभु तुमसे लो लागी धन्य जगत में वे बड़ भागी जय 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 महावीर महेशा तीरथ विधायक जय अखिलेशा अज अगम अक्षय पदनामा अमित अनंत चतुषय मैं भी विनय करूं कर जोरी हरो प्रभु भगवादा भक्ति भावना से करे जो प्रभु के गुणगान ये भव सुख पावे महा पर भव पद निर्माण अचिलासन शांति सिंहासन दोष विनाशन शासन संदन सनमति कारण कुमति निवारण भव हारण शीतल
कुशल चंदन। जय करुणा वरुणालय जय जय, जीव सभी करे ते अभिनंदन। जय सुख कंदन दूरित निकंदन, जय जगवंदन त्रिशदानंदन। जय जगवंदन त्रिशदानंदन। है समय नदी की धार के जिसमें सम बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं। परम श्रद्धेय परम आदरणीय आनंद दुखकारी पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटिशः वंदन नमस्कार करता हूँ। उपस्थित है मोक्षाभिलाषी पुण्यवान आत्मा आपके समक्ष परम गीतरागी प्रभु महावीर की अमृतमय वाणी कुछ समय के लिए रखने से पूर्व कुछ पंक्तियां हैं, सभी ध्यान से सुनेंगे और मिल करके बोलेंगे। बोले श्रमण भगवान महावीर स्वामी की। ये खेल है कर्म के टाले नहीं टलेंगे। ये खेल है कर्म के टाले नहीं टलेंगे। करनी भली करोगे फल भी भले मिलेंगे। ये खेल है कर्म के टाले नहीं टलेंगे। ये खेल है कर्म के टाले नहीं। बोता रहा अगर तो कांटे हजार माली। बोता रहा अगर तो कांटे हजार माली। तू ही बता फिर वहाँ पर ये फूल क्यों खिलेंगे। तू ही बता फिर वहाँ पर ये फूल क्यों खिलेंगे। करनी भली करोगे फल भी भले मिलेंगे। ये खेल है कर्म के टाले नहीं टलेंगे। ये खेल है कर्म के टाले नहीं। जो दूसरों घरों पर बिजली गिरा रहे हैं। जो दूसरे घरों पर बिजली गिरा रहे हैं। जिस दिन समय फिरेगा उनके जिगर जलेंगे। जिस दिन समय फिरेगा उनके जिगर जलेंगे। करनी भली करोगे फल भी भले मिलेंगे। ये खेल है कर्म के
जिस कर्म बंधनों से वो मुक्ति पा सकेंगे, इन कर्म बंधनों से वो मुक्ति पा सकेंगे। सतपथ पर जो चलेंगे, प्रभु नाम जो जपेंगे, सतपथ पर जो चलेंगे, प्रभु नाम जो जप करने भले करोगे, फल भी भले मिलेंगे। ये खेल है कर्म के, ताले नहीं टलेंगे। ये खेल है कर्म के, ताले नहीं टलेंगे। दानान शेषम अभय बयानम, साचे सुवान वाजा वयंती, तवे सुवोत्तमं बम्बचेरं, लोगोत्तमेशा मणेनाय भूते। लोकोत्तम ज्ञात होता श्रमण भगवान महावीर स्वामी का ये धर्म शास्त्र धर्म प्रज्ञप्ति में प्रभु ने जो धर्म के उपदेश दिए हैं, धर्म के जो मार्ग उन्होंने फरमाए हैं, उनमें से कुछ बातें आप लोगों के समक्ष रखी जा रही है। आप सभी सुन रहे हैं प्रभु महावीर की मंगलमय वाणी, और उस मंगलमय वाणी के अंदर चर्चा दी है कि जिस व्यक्ति को आगे बढ़ना है, जिस व्यक्ति को प्रगति करना हो, जिस व्यक्ति को सफलता प्राप्त करनी हो, उस व्यक्ति के लिए कहा गया कि ये 5 बातें जो है उसका त्याग कर दो। 5 बातें। अब उसमें साधु साध्वी के लिए भी कहा गया है और श्रावक और श्राविका के लिए भी कहा गया है। यानी कि चारों ही तीर्थ जो है इस संसार के अंदर, उन चारों ही तीर्थों के लिए एक जैसी बात कही है कि अगर कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है तो उसमें 5 बातों का ख्याल अवश्य रखना है। सबसे पहली बात दी है थंबा। कल आपके सामने 5 बातें रखी थी, जिसमें से एक बात आई थी कौन सा? थंबा। पिलर जैसा व्यक्ति जो है, यानी कि वो व्यक्ति आगे बढ़ नहीं सकता क्योंकि वो झुकना नहीं जानता, और जो झुकना नहीं जानता वो आगे बढ़ना भी नहीं जानता। यानी कि उसका जो मार्ग होता है वो अंधकार में होता है, अंधेरा से भरा हुआ होता है, और अंधेरा से भरा हुआ व्यक्ति आगे कैसे बढ़ेगा? यानी कि उसको कुछ दिखाई ही नहीं देगा। और देखने के लिए यही चीजें दी है कि व्यक्ति को आगे अगर मार्ग देखना है, अहंकार, यहाँ पर ये चर्चा दी है कि अपने अंदर से अहंकार को क्या करे? निकाल दीजिए। अहंकार किसका? धन का। अहंकार किसका? रूप का। अहंकार किसका? बल का। अहंकार किसका? ऐश्वर्य का। है जी, ऐश्वर्य का। अहंकार किसका? ज्ञान का। अहंकार किसका? तप का। यानी कि इस प्रकार के जो अहंकार है, कुल का अहंकार, खानदान का अहंकार, ये जो अहंकार गिनवाए गए हैं, इनमें से किसी भी चीज का हम अहंकार करते हैं तो अगला जो जन्म हमें मिलेगा उससे विपरीत मिलेगा। ये ध्यान रखना। जैसे कि अगर आपने धन का अहंकार किया कि मेरे पास धन क्या है? बहुत है, तो अगले जन्म आप जान सकते हैं कि अगले जन्म में जाएंगे धन का अहंकार करने वाला व्यक्ति वो निर्धन होगा,
कि बहुत मेहनत करने के बाद भी उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इससे आप सभी अनुमान लगा लीजिएगा कि उस व्यक्ति ने पिछले जन्म में अपने धन का बहुत अहंकार किया होगा, इसलिए इस जन्म में धन का उसके जीवन में क्या है? अभाव है, धन का अभाव है। जिसने धन का क्या किया? नहीं करना, क्योंकि जिसका आप अहंकार कर रहे हैं वो आपका नहीं है। क्योंकि धन जो है, धन की 3 ही गति होती है, या तो उसका उपयोग कर लो, या उसको दान में दे दो, अन्यथा उस धन का विनाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। वो उपयोग करना तो कर लो साथ के साथ, यानी कि धन का कभी संग्रह नहीं करना, संग्रह करके रखना नहीं, क्योंकि संग्रह करने किया हुआ धन किसी भी काम नहीं आता, किसी और के नहीं आता और खुद के भी काम नहीं आता। अब देखो ना, मधुमक्खी जगह जगह फूलों पर बैठ करके मकरंद इकट्ठा करती है, शहद इकट्ठा करती है, लेकिन इकट्ठा करने के बाद वो शहद वो उसको खा नहीं पाती, वो उसके काम नहीं आती। फल ये निकलता है कि वो खुद भी मरती है, साथ में शहद भी उसका चला जाता, कोई और ले जाता है, शहद भी कोई और ले जाता है, साथ में उसकी जीवन लीला भी क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। लेकिन उसके अंदर इतना लोभ होता है कि वो क्या करती है? बार बार जगह जगह से फूलों में से मकरंद यानी कि मधुमक्खी क्या करती है? उस शहद को इकट्ठा करती है, ला ला करके एक जगह रखती है, जो मधुमक्खी का बहुत बड़ा एक छत्ता सा बन जाता है, लेकिन वो काम नहीं आता। और इसी वजह से एक कवि ने एक बात लिखी है कि मक्खी बैठी शहद पर, मक्खी बैठी शहद पर, पंख लियो लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। तो ये चीजें हैं जो संग्रह करता है, और उस संग्रह का हम लोभ करते हैं, लालच करते हैं, और उस लालच में जो धन इकट्ठा करते हैं उस धन का हमारे अंदर अहंकार आ जाता है, और उस अहंकार में व्यक्ति फूला रहता है, और उस धन के कारण किसी और को वो कुछ भी नहीं समझता, कुछ भी तो नहीं समझता किसी को, लेकिन अगले जन्म में उसका परिणाम ये निकलता है कि उसको धन कभी प्राप्त नहीं होता। दिन रात मेहनत करता है, फिर भी उसको उसका फल उसको प्राप्त है। आप लोगों के मनों में शंका आती है ना कि हम इतनी मेहनत करते हैं फिर भी हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता, तो बस इस शंका का समाधान यही है कि आपने पिछले जन्म में बहुत अहंकार किया था, इसलिए आपको यहाँ पर धन देखने को नहीं मिल रहा है, धन नहीं मिल रहा है, धन का अभाव होगा आपकी जिंदगी के अंदर। हाँ, जब तक वो कर्म है तब तक ये अभाव रहेगा, कर्म कट जाएगा तो अभाव आपके जीवन में खत्म हो जाएगा। फिर ये सवाल आपके अंदर कि वो कब कटेगा? वो कब कटेगा? जब तक आपने बांध रखा है तब तक वो कटेगा, तब तक वो रहेगा। इसलिए अहंकार नहीं करना। इसके साथ साथ कोई व्यक्ति बल का अहंकार करता है। अब बल का अहंकार करने वाला, ठीक है, आपकी शारीरिक क्षमता अच्छी है, पुण्यवानी है आपकी कि शारीरिक क्षमता अच्छी है, शरीर में बल है, ताकत है, इसका मतलब ये नहीं कि उस ताकत का आप क्या करो? दुरुपयोग करो, अहंकार करो। और जो व्यक्ति उस बल का अहंकार करता है, दुरुपयोग करता है, तो आने वाले जन्म में वो व्यक्ति निर्बल होता है, बल नहीं होता, बलहीन होता है, खाता है, पीता है, दूध पीता है, फल खाता है, फ्रूट खाता है, लेकिन उसके शरीर में वो लगता नहीं है। क्यों नहीं लगता? पौष्टिक सामान खाता, ताकतवर सामान खाता है, ताकत की गोलियां खाता है, और फिर भी शरीर में क्या नहीं है? उसके ताकत नहीं है। तो आप अनुमान लगा लेना, इसने पिछले जन्म में अपने बल का क्या किया होगा? अहंकार किया, अभिमान किया। इस वजह से इसके अंदर बल नहीं है।
और इस जन्म में जो करता है अगले जन्म में बस उसकी कैटेगरी में गिन लेना कि ये भी व्यक्ति आने वाले समय में क्या होगा, बलहीन होगा, बल नहीं होगा उसके पास। इसलिए बल का, धन का अहंकार और बल का अहंकार नहीं करना, कतई भी बिल्कुल नहीं करना। करने वाला नुकसान उठाता है, इस वजह से इस चीज का ध्यान रखना है आप लोगों को। इसके साथ साथ चर्चा दी गई है, आपने ऐश्वर्य का अहंकार कर लिया, ऐश्वर्य सुख संपत्ति उसका अहंकार कर लिया, तो अगले जन्म में ऐश्वर्य की प्राप्ति नहीं होगी, सुख संपत्ति नहीं होगी। सब कुछ होते हुए भी फिर भी आपके जीवन में ये रहेगा कि मैंने आज तक कोई सुख। अब आप लोग देखो, आप लोग बहुत बार कहते हो महाराज घर में कोई कमी नहीं है ना, खाने को है, पीने को है, रहने को है, लेकिन फिर भी महाराज पता नहीं क्यों सुख ही नहीं है, जरा सा भी सुख देखने को नहीं मिल रहा। तो वो जो सुख की आप चर्चा करते हैं, सुख की जो आप कामना करते हैं, ऐश्वर्य की जो चर्चा करते हैं आप लोग, वो आपको इसलिए प्राप्त नहीं है क्योंकि पिछले जन्म में ऐसा किया था, और इस जन्म में जो करेगा वो आगे क्या होगा, उसका भुगतान करेगा। हर व्यक्ति अपने अपने कर्म का क्या करता है, भुगतान करता है। कर्म का कोई नहीं रोक सकता, कर्म को भगवान राम भी नहीं रोक पाए, भगवान श्री कृष्ण भी नहीं रोक पाए, और कर्म को भगवान महावीर भी नहीं रोक पाए। जब भगवान महावीर का जन्म हुआ और दीक्षा ली उन्होंने, दीक्षा लेते ही उनके जीवन में एक कष्ट आया, एक पीड़ा आई, हाँ, और कष्ट पीड़ा आई, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, ये सामने एक चित्र है जिसमें एक ग्वाला जो है वो रस्सी लेकर के भगवान की तरफ दौड़ रहा है, जहाँ पर भगवान के चरणों में दो बैल बैठे हैं। एक इंद्र देवता आया और उसे पकड़ लिया, वो भगवान को पीटने लग रहा था, पीटने लग रहा था। तो ध्यान में खड़े थे वो भगवान जहाँ बैल है, तो इंद्र ने रोक लिया, देवता ने रोक लिया उसको, कहता क्या कर रही है, तो भगवान वर्धमान है, तुम इन्हें मार रही है, तो त्यागी है, महात्मा है। तो उनको समझाने पर वो हट गया। अब हट तो गया, लेकिन इंद्र देवता ने भगवान के चरणों में आकर के प्रार्थना करी कि प्रभु 12.5 वर्षों तक आपके जीवन में कष्ट आएंगे, पीड़ा आएगी, तो आप क्या करो, मुझे अपने चरणों में रख लो, है ना, मैं आपकी सहायता करता रहूँगा, मदद करता रहूँगा। तो भगवान ने कहा भूतो न भविष्यति, ना तो कभी ऐसा हुआ ना कभी होगा कि कोई भी व्यक्ति किसी की सहायता से अपनी आत्मा का कल्याण कर सके। खुद पे खुद अपनी आत्मा का कल्याण करना होता है, इसलिए मेरे कर्म मेरे हैं और मुझे ही क्या करना है, उसका भुगतान करना है। मुझे तुम्हारी मदद की क्या नहीं है, जरूरत ही नहीं है। यानी कि कर्म को किसी ने भी नहीं टाला और कोई टाल भी नहीं सकता। कर्म का भुगतान व्यक्ति को करना पड़ता है। इसलिए धन का, बल का, ऐश्वर्य का, धन का, बल का और ऐश्वर्य का, है ना। इसके साथ साथ अगर कोई व्यक्ति कुल का अहंकार करता है, किसका, कुल का, कुल का अहंकार करता है, तो अगले जन्म में कुलहीन होता है। अपनी कुल का अहंकार करता है कि मेरा कुल ऐसा है ना, मेरा कुल ऐसा, इतना बड़ा कुल है, तो वो कुल का अहंकार करता है, तो वो गलत है ना। जैसे माताएं बहनें कुल का अहंकार बहुत करती हैं। कैसे कि तुम्हें नहीं पता मैं किस कुल की हूँ। कुल का मतलब पीहर का जो स्थान होता है उसको बोलते हैं, है ना। उसका अहंकार करना, तो अगले जन्म में बहुत ही छोटे कुल में उसको जन्म लेना पड़ता है। इसके साथ साथ कुल की बात आ गई, खानदान, जाति। कोई व्यक्ति जाति का अहंकार करता है कि मैं उच्च जाति का हूँ, ब्राह्मण जाति का हूँ, क्षत्रिय जाति का हूँ। इस तरीके से किसी भी जाति का व्यक्ति वो अहंकार करता है, तो अगले जन्म में उसको छोटी जाति में जन्म लेना पड़ता है। इसलिए क्या नहीं करना, जाति का भी अहंकार नहीं करना। इसके साथ साथ रूप का अहंकार, किसका है जी, रूप का अहंकार।
अब रूपवान व्यक्ति, आपको रूप मिल गया, आपकी पुण्यवानी थी, आपका रंग रूप सुंदर हो गया, है ना, गोरा रंग प्राप्त हो गया और आपका सुनहरा रंग प्राप्त हो गया, अच्छी रूप रंग है, नननेक्स है। इसका मतलब ये है नहीं कि भाई दूसरा व्यक्ति तुच्छ है, तुच्छ नहीं है। जिसको जो मिला है वो मिला है, अपने आप में वो व्यक्ति बहुत अच्छा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे को क्या करो। आज देखो ना, इसी रूप के कारण ही तो आज लड़का लड़की, है ना, एक दूसरे को रिजेक्ट करते फिरते हैं। रिश्ता दिखाओ, पहली बात रिश्ता नहीं होते, रिश्ता बताओ तो वो क्या करेंगे जी, है ना, क्या दिखाएंगे ना, सुंदर नहीं है, क्या नहीं है, हाँ तो बड़े ईद के चांद है, बता कमा लो, तो बड़ा ईद का चांद है, बता। यानी कि रिजेक्ट, पहली बात तो अगर तुम्हें रिजेक्ट करना है तो देखो ही मत, क्या ना करो, देखो ही मत। जिस तरीके से तुमने रिजेक्ट कर दिया, कल को तुम्हें रिजेक्ट कर दे तो क्या तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? लगेगा, बुरा लगता है, हर इंसान को लगता है। तो जैसे हमें बुरा लगता है वैसे दूसरों को भी क्या लगता है? बुरा लगता है ना, बुरा लगता है। इसलिए रूप का अहंकार नहीं करना। आपका रूप अच्छा है तो सामने वाले का रूप कैसा भी हो वो भी अच्छा है, बुरा नहीं है वो भी, है ना। आज आप लोग कहते हो कि भाई बहू हो तो गोरी हो, लड़का भी हो तो गोरा हो, तो काला कहाँ जाएगा? है जी, काला कहाँ जाएगा? लेकिन मैं आपको एक चीज और भी बता दूं, उसी काले रंग वाले के दीवाने सारी दुनिया है। श्याम के दीवाने सारी दुनिया है ना, श्याम रंग के। भोलेनाथ श्याम रंग के थे, पारसनाथ भगवान श्याम रंग के थे, आदिनाथ भगवान श्याम रंग के थे, है ना, काले रंग के सारे थे। तो अब आप देखिए कि विचार कीजिए कि श्याम रंग वाले, है ना, कोई बुरे थोड़ी होते हैं, बुरे नहीं होते श्याम रंग वाले, काले रंग वाले बुरे नहीं होते। और काला रंग तो इतना अच्छा होता है, जिसका दूध पी पी करके इतने मोटे ताजे आप लोग हो गए, मजबूत हो गए, वो भैंस भी तो क्या होती है जी। हाँ, तो फिर रूप का अहंकार किस चीज का, किस चीज के लिए, है ना। इसलिए जो है रूप का अहंकार नहीं करना, जरा सा भी नहीं करना। और जो व्यक्ति रूप का अहंकार करता है, दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास करता है, बस उसके साथ तो फिर वैसे ही बुरा होता है। अगले जन्म में बिल्कुल काला कलूटा है जी, हाँ, सूअर से भी बदतर रूप मिलता है व्यक्ति को। इसलिए इस जन्म में अहंकार किसी भी चीज का नहीं करना। देखिए, ये संसार है, संसार की व्यवस्था है अपनी। अगर कोई व्यक्ति काला है तो उसका भी जोड़ीदार भेजा धरती पर, कोई काले रंग वाली है तो उसका भी जोड़ीदार धरती पर भेजा गया है। जिस रंग का जो व्यक्ति है उसका जोड़ीदार इस धरती पर भेजा गया है, बना करके भेजा गया है। जब भेजा गया है तो हम कभी भी एक दूसरे को कभी नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करना चाहिए व्यक्ति को। सबके अपने अपने कुदरत, अपने अपने पुण्यवानी है, सब अपनी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, जीने दो सबको अपनी अपनी ज़िंदगी जीने का, सबको अधिकार है, सबको हक है। इसलिए अहंकार नहीं करना। इसके साथ साथ तप का अहंकार, किसका? हाँ, तप, व्यक्ति तपस्या करता, त्याग करता, उसका अहंकार कर लेना। और उसका अहंकार करने वाला अगले जन्म में वो तप नहीं कर पाता, एक दिन का भी व्रत करता है या थोड़ा सा भी भूखा रहता है, उसको उल्टी आती है, सिर में दर्द होता है, उसको चक्कर आती है, अनेकों प्रकार की परेशानी आती है। तो इससे ये पता चलता है कि उस व्यक्ति ने पिछले जन्म में इसका अहंकार किया होगा, इसलिए इस जन्म में तपस्या वो कर नहीं पाता। बहुत बड़ी तपस्विनी हो गई हूँ मैं, यानी कि स्त्री हो या पुरुष हो, वो तपस्या का अहंकार करे तो बस उस तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलता, और इसके साथ साथ अगले जन्म में उससे फिर दोबारा से कोई तपस्या नहीं होती। और तपस्या इतनी बड़ी चीज है कि तप करने से बुरे से बुरे कर्म क्या हो जाते हैं? धुल जाते हैं। जिस तरीके से वस्त्र को धोने से वस्त्र साफ हो जाता है, इसी तरीके से तपस्या, तप का क्या नहीं करना? अहंकार नहीं करना। इसके साथ साथ ज्ञान का अहंकार, ज्ञान का अहंकार करना।
तो जो व्यक्ति ज्ञान का अहंकार करता है कि ठीक है जिसकी जितनी बुद्धि है, अब जैसे मान लिया कि कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है, कोई BA है, कोई MA है, कोई LLB है, कोई कैसा भी व्यक्ति है, डिग्री हासिल कर रखी, पढ़ाई कर रखी है, तो उसकी अपनी बुद्धि है, अपनी बुद्धि के अनुसार उसने अपनी क्या कर रखी है, पढ़ाई कर रखी है। अब किसी व्यक्ति की बुद्धि कम है, उसने कम पढ़ाई कर रखी है, तो क्या फर्क पड़ता है? कम पढ़ाई करने से क्या इंसानियत खत्म हो जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है कि वो इंसान नहीं रहा। अगर कम पढ़ा लिखा है तो इंसान नहीं रहा, चाहे कम पढ़ा लिखा है इंसान तो फिर भी वो है, रोटी कमाना जानता है, रोटी खाना जानता है, सब कुछ जानता है, एक दूसरे का सम्मान करना जानता है। तो फिर ये ज्ञान का अहंकार, इसलिए अहंकार जो व्यक्ति करता है, अब ये देखो ना, ये जो डिग्रियां हासिल कर लेते हैं, इसमें भी एक अहंकार ऐसा आ जाता है। तो अगर लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी है तो लड़का भी उसी बराबर का चाहिए जी, हाँ, नहीं तो बेइज्जती महसूस करते हैं। बेइज्जती क्यों? इस अहंकार को ही गला दो। भाई आपने ज़्यादा पढ़ लिया तो क्या फ़र्क पड़ गया, वो व्यक्ति कम पढ़ा लिखा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। या एक लड़का ज़्यादा पढ़ा लिखा है, लड़की कम पढ़ी लिखी है, तो कहते जिन्हें कम पढ़ी लिखी लड़की ना बेकार होती है, अच्छी समझदार नहीं होती। ये तो कोई बात ही नहीं ना। ये भाई ये जो चीज़ें अहंकार है, इन चीज़ों से परेशानी बढ़ती है, घटती नहीं है। अच्छा, इस बार जो ज्ञान नहीं आया, ज्ञान नहीं आया, दिमाग में बात नहीं आती, पढ़ा नहीं जाता, पढ़ा हुआ याद नहीं होता, इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति ने अहंकार किया है अपने ज्ञान का, और इसलिए इसको ज्ञान इस बार नहीं हो रहा है। इसलिए ज्ञान का अहंकार भी व्यक्ति को नहीं करना। ये बातें यहाँ पर दी है कि अहंकार तो किसी भी दृष्टि से नुकसानदायक है, अहंकार कभी करना नहीं है। और अहंकार करने वाला व्यक्ति जो है ना, वो कहते हैं कि जब धर्म स्थान पर कोई व्यक्ति आता है तो उस व्यक्ति के लिए ऐसे कहा गया है कि आएंगे अकड़ के तो जाएंगे सिर पकड़ के, है ना। अगर अकड़ के आएगा तो वो व्यक्ति सिर पकड़ के जाएगा, इसलिए अकड़ के कभी चलना नहीं चाहिए। झुक के चलने वाला ही व्यक्ति आगे बढ़ता है, अन्यथा वो आगे नहीं बढ़ पाता। इतनी सी बात है। समय आप लोगों का हो रहा है, आगे की बातें और आगे कहेंगे। आज थोड़ी सी और कथा आगे सुना दें। जो कथा की चर्चा चल रही है, कल आपके सामने बात रखी थी इलायची कुमार युवा अवस्था में आ गया। उसने अपने पिता का कारोबार क्या कर लिया, संभाल लिया। युवा हो गया, योग्य हो गया, समझदार हो गया, तो पिता का कारोबार संभाल लिया तो पिता को संतुष्टि हुई कि मेरा बेटा क्या हो गया, कामयाब हो गया। मुझे जिम्मेवारी से इसने मुक्त कर दिया। बस छोटी सी जिम्मेवारी एक और रह गई है कि कोई अच्छी सी कन्या देख करके इसका क्या कर देंगे, विवाह कर देंगे। तो माता पिता तो कुछ और सोचते हैं। एक कोने में करम बैठा सब सुन रहा था कि भाई ज़्यादा उछलने की क्या नहीं है। भगवान महावीर स्वामी ने एक शब्द कहा है, संभाव। कौन सा शब्द? संभाव का मतलब क्या होता है, बराबर का, यानी कि सुख में फूलना नहीं और दुख में रोना नहीं। रोना भी गलत होता है और खिलखिला के ज़्यादा हंसना भी क्या होता है, गलत होता है। मुस्कुराना गलत नहीं होता। कैसा? मुस्कुराना, है ना। मुस्कुराना गलत नहीं होता, पर खिलखिला के किसी बात पर हंसना बहुत गलत होता है। हाँ, तो वो इसलिए वो शब्द अहंकार में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए गलत होता है कि भाई मैंने सफलता प्राप्त कर ली और मुझे इतनी खुशियाँ आज मिल गई है, इतनी किसी की भी नहीं होगी। बस वो अहंकार आ जाता है तो परेशानी आ जाती है। इसलिए संभाव शब्द दिया है कि संभाव में रहें तो जीवन अच्छा चलता है। तो सेठ ने सोच लिया, एक ही बेटा मिला पर हीरा मिला। क्या मिला? हीरा मिला। एक ही मिला पर हीरा मिला। बहुत
खुश हूं आज मैं अपने पुत्र से। क्या हूं? बहुत खुश हूं। एक चीज है, निश्चिंत अपने आप को समझने जब लग जाता है तो समझना कि कोई ना कोई परेशानी आने वाली है आपकी जिंदगी में। निश्चिंत नहीं होना चाहिए कभी भी। आप लोग भी कई बार कहते हो ना कि भाई एक बच्चा रह गया, मेरे घर में बेटा है या बेटी है, इनका और ब्याह हो जाए तो मैं तो निश्चिंत हो जाऊंगा ना। निश्चिंत होने के लिए ब्याह मत कराओ किसी का। निश्चिंत होने के लिए कोई भी कार्य मत करो। निश्चिंत कभी नहीं होना। निश्चिंत होने का मतलब है मार पड़ेगी। क्या पड़ेगी? है जी, मार पड़ेगी। कोई ना कोई संकट आएगा। भगवान महावीर स्वामी ने कहा है कि संसार में आए हैं, सावधान होकर के जिए। कदम कदम पर क्या है? परेशानी है। सावधान होकर के जिए। निश्चिंत होंगे तो कांटा चुभ जाएगा, और चुभ जाएगा तो बहुत दर्द होगा, है ना। अभी तो आप स्पीड से चल रहे हो, फिर आपके लिए चलना भी क्या हो जाएगा? भारी हो जाएगा। इसलिए आप क्या करो? संभल के चलो। निश्चिंत नहीं होना कभी भी। निश्चिंत होते ही कोई ना कोई समस्या आपकी जिंदगी के अंदर आ जाएगी। निश्चिंत नहीं होना कभी भी। हाँ, सावधान होकर के व्यक्ति को क्या करना चाहिए? है जी, हाँ, जीना चाहिए व्यक्ति को। एक बार छोटी सी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप समझना कि आंखें खोल देने वाली बात है। अगर आप लोग गहराई से समझ जाएंगे इस बात को तो आंखें खुल जाएगी। अगर गहराई से समझेंगे तो, नहीं समझेंगे तो नहीं खुलेंगे। एक राजा है, उस राजा की एक सेविका दासी, जो रोजाना ही राजा के उठने के बाद राजा नहा धोकर के दरबार में आ जाता और वो क्या करती? उसके कमरे की सफाई करती, उसके चद्दर को उठाती, दूसरा चद्दर बिछाती, दूसरा तकिया लगाती, साफ सफाई करती। मतलब ये काम था उसका, दासी का। तो दासी ने आज क्या किया जी? कमरे में पहले झाड़ा फूकी करी, और वो क्या नाम है, चद्दर झाड़ा, दूसरी चद्दर बिछाई, तकिया लगाया, फिर उसके बाद झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, और वो उसके ऊपर, है ना, बढ़िया से चद्दर बिछा करके देखने लगी। बड़ा नरम नरम लगा उसको, है ना। मखमल के गद्दे थे, तकिया थे, रजाई थी, सारी चीज़ें थी, बड़ा आराम लगा। उसने सोचा कि राजा ना अभी तो बहुत देर से आएंगे ना, अभी तो राज दरबार में होंगे, मैं थोड़ी देर लेट के देख लूँ। क्या कर लूँ? हाँ, एक बार लेट के देख लो। एक बार देखना तो मैं रोज बिछाती हूँ, आज तक मैंने लेट के नहीं देखा, आज क्या करूँ, मैं लेट के देख लूँ। अब आपको पता है वो बेचारी सुबह से लगी हुई थी, थकी हुई थी, है ना, लेट गई। मखमल के गद्दे आरामदायक था, लेटते उसको क्या आ गई जी? नींद आ गई, सो गई बेचारी। और सोने के बाद समय का क्या नहीं चलता, पता नहीं चलता। राजा आया, दरबार से आया आराम करने के लिए, दिन का खाना खाने के लिए आराम करना था। उसको देखा तो उसके तो आंखें लाल हो गई देख करके कि मेरे पलंग पर कौन सोई है? दासी सोई। बहुत बुरा लगा, बहुत गुस्सा आया। यानी कि वो निश्चिंत होकर के सो गई, उसकी भी सजा है। और इधर राजा आया तो उसने ये सोचा कि मेरे पलंग पर दासी, उसने अहंकार कर लिया तो उसकी भी सजा है, दोनों की सजा है। ये समझना बहुत जरूरी है कि सावधान रहना, हर अवस्था में सावधान रहना। यानी कि उसको दासी को निश्चित होकर के सोना नहीं चाहिए था, और राजा जो है उसे अहंकार नहीं करना चाहिए था। दोनों में से कुछ भी नहीं करना चाहिए था। आंखें खुल जाएगी अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो। आप समझना बहुत ज़रूरी है। तो क्या हुआ जी, वो सो रही थी, उसे देख करके आंखें लाल हो गई, बड़ा गुस्सा आया राजा को। राजा ने हंटर उठाया, घोड़ा जो होता है ना राजाओं के पास होता है, उसने उठाया और उठा करके 4-5 खिंचा के मारी। 4-5 उसको क्या मारी थी? खिंचा के मारी। और जो व्यक्ति असावधान हो, है ना, असावधान हो, और उसको अचानक अगर कुछ लगे तो बड़ी जोर की लगती है जी। असावधान हो, सावधान नहीं हो तो उसको अचानक लगे तो बड़ी जोर की लगती है। उसका वो कुर्सी उठा कर दे दो अम्मा को ना, उस पे से सामान उतार कर उनको दे जा। देखिए, हाँ जी, इधर ध्यान दीजिए आप सभी। हाँ, इधर ध्यान देगा। तो
बड़ी जोर की लगी और इतनी जोर से मारा था राजा ने गुस्से में आकर के कि उसको लगी इतनी जोर की, उछलती कूदती पलंग से नीचे धड़ाम से गिर गई। अब एक चीज है, अब जो कोड़े लगे थे ना उसके शरीर पर निशान भी पड़ गए उसके, बड़ी जोर के लगे थे जी, है ना, बड़ी जोर की रेशम की वो धागे थे कि बहुत जोर की लगे, बहुत अच्छा सब बटा हुआ था वो, बड़ी जोर की लगी, उसको निशान पड़ गए। वो जो दासी थी वो नीचे गिरी। राजा ने कहा, तू दासी मेरी पलंग पे सो गई, तेरे को शर्म नहीं आई? और उसने फिर से कोड़े मारे उसको, फिर से मारे, बोलता हुआ भी क्या मारे जी? कोड़े मारे। पहले भी मारे थे और नीचे गिर गई तो बोलते हुए फिर से क्या मारे जी? कोड़े मारे। तो वो बेचारी उठी, अपने आप को संभाला, उठी, खड़ी हो गई। खड़ी हो गई तो खड़ी के भी एक दो लगा दिए। तो रोना चाहिए था ना, पर वो रोई नहीं, हंसी। रोना चाहिए था ना, रोई नहीं, पर क्या हुई? हंसी। जोर जोर से ठहाके मार मार के हंसी, है जी, ठहाके मार मार के हंसी। तो जब ठहाके मार मार के हंसी तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई मैं तो इसको क्या कर रहा हूँ, मार रहा हूँ, चोट भी लग रही है, इसको पता चल रहा है कि इसको चोट लग रही है, पर रोने के बजाय ये क्या हो रही है? हंस रही है। तो राजा ने हंटर रख दिया और पूछा, तू हंसी क्यों? तेरे को रोना चाहिए था ना, तू हंसी क्यों? कहता, राजन आपको देख के हंसी आ रही मेरे को। किसको देख करके? आपको देख के हंसी आ रही है। क्यों, मेरे को क्या हुआ जो मेरे को देख के हंसी आ रही है? मैं कौन सा बानर हूँ बता? सही ढंग के कपड़े भी पहने के ठीक ठाक हूँ, बता मेरे को देख के हंसी क्यों? कहता है, दासी बोली कि आपको देख के इसलिए हंसी आ रही है, मैं इस पलंग पर थोड़ी देर लेटी थी, तूने 10 कोड़े मार दिए, है ना, और तू इतने समय से सो रहा, सोच तेरे को कितने कोड़े पड़ेंगे। तो ये सोच करके, ये ख्याल करके हंसी आ रही है मेरे को। तो समझ में आ रही है? हाँ, मैं तो ये ख्याल करके ना, कल्पना करके मेरे को क्या आ रही है? हंसी आ रही है। देख तेरे को कितने पड़ेंगे आगे चल करके, है ना, पड़ेंगे तो जरूर, क्योंकि तू मेरा मालिक है, तू मेरा मालिक है ना, मैं तेरी दासी हूँ, मैं नौकर हूँ, मैं थोड़ी देर लेटी, तूने इतना मारा, है ना, और तेरा भी मालिक वो है, तू निश्चित होके सो गया, देख तेरे को वो कितना मारेगा। मेरे को तो बड़ा आनंद आ रहा उस चीज को सोच करके। आपके समझ में आ रहा कुछ है जी? हाँ, वो भी मालिक है हमारा। हर व्यक्ति का एक मालिक होता है, किसी न किसी का मालिक होता है, कोई न कोई नौकर होता है ना। आपका नौकर कोई और है और आप किसी और के क्या हो? नौकर हो। तो जो मालिक है, तुमने मालिक बन करके उसे डांटा और उसे पीटा या उसे मारा, है ना, तुम्हारा भी ऊपर मालिक है, वो भी तुम्हें कभी न कभी मारेगा। इसलिए निश्चिंत नहीं होना और कभी असावधान होकर के कभी चलना नहीं चाहिए। सेठ सुख की सांस लेता है कि मेरा बेटा क्या हो गया? समर्थ हो गया। अब बस लड़के की शादी कर दूं, मैं क्या हो जाऊंगा? हाँ, निश्चिंत हो जाऊंगा। लेकिन देखो रे कर्म की बलिया, रांधी खीर हो गया दलिया, है ना, समझ रहे हो ना? हाँ, किस्मत में जब लिखे हो रोड़े तो कहाँ से मिलेंगे आलू के पकौड़े? हैं जी? हाँ, कर्म है सबके व्यक्ति के। सोचो, विचार करो, कर्म क्या कहता मैं वो सुनाना। सेठ सोचता ब्याह करूंगा, होनहार कुछ सुध की और, सुनो पढ़ो सोचो समझो कुछ करो शांति से उस पर गौर। ऐसे गुणी पुत्र की देखो होनहार क्या आती है, जाना नहीं चाहिए लेकिन होनहार ले जाती है। भले भले सत्पुरुषों को भी बुला दिया जाता है पते, बड़ी विचित्र कर्म की गतियां, कठिन परिस्थितियां अत्यंत, परले पार पहुंचने में ही बाधाएं आया करती। कभी डूब जाती नौकाएं सकुशल पर करती तरती। किसी कार्यवश कुंवर इलाची कहीं जा रहा था एक दिन, कला कुशल नर्तक मंडल एक वहीं आ रहा था उस दिन। मंडलियां घूम करती है दिखलाने को खेल बड़े, केवल मन पर बहलाने को ही किए गए सब खेल बड़े।
सज्जनों, सेठ तो कुछ और सोच रहा था, पर उस इलायची कुमार के भाग्य में कुछ और ही लिखा था। लड़का गलत नहीं था, पर भाग्य तो गलत था ना। इंसान गलत नहीं होता, समय गलत होता है। व्यक्ति गलत नहीं होता, भाग्य गलत होता है। कर्म में अगर बुरी चीज लिखी हो तो व्यक्ति के जिंदगी के अंदर बुरी घटना भी क्या हो जाती है, घट जाती है। हर इंसान के अपने अपने कर्म होते हैं। तो कर्म देखिए कि गुणी पुत्र था, होनहार पुत्र था। बचपन से लेकर यौवन तक उसकी एक भी शिकायत सुनने को नहीं मिली। कोई भी शिकायत, गुरुकुल में भी गुरु ने कभी शिकायत नहीं करी। उसकी माता ने भी कभी नहीं ये कहा कि ए जी है ना, अपने बेटे को समझा लो, ये उल्टा बोलने लग गया। लेकिन कभी किसी की शिकायत नहीं सुनी। लेकिन कर्म, कर्म की गति तो बड़ी विचित्र होती है। और एक चीज और भी है कि जितना बड़ा कार्य होना हो उतनी ही बड़ी बाधा तो आनी बहुत क्या है, जरूरी है। अगर जिंदगी के अंदर कोई बहुत बड़ी बाधा आ रही है तो समझना आपका बहुत बड़ा काम होने वाला है। तभी जाकर के ये क्या आ रही है, बाधा आ रही है। और उस बाधा से कभी घबराना नहीं। अगर उस बाधा को आपने पार कर दिया तो समझ लेना आगे कोई भी बाधा आपकी जिंदगी में आने वाली नहीं है ना। और अगर कोई आएगी भी तो आप उस बाधा को बाधा समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने उससे बड़ी बाधा देख ली तो छोटी बाधा को कौन क्या समझता है, कोई नहीं समझता। तो इस वजह से आप सबको ध्यान देना है। सज्जनों, जो व्यक्ति शेर से लड़ गया हो तो वो चूहे और बिल्ली से क्या डरेगा, डरने की उसको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इसलिए जितनी बड़ी बाधा उतनी बड़ा है कार्य, तो वो चल गया। अब देखिए कि भाग्य के अनुसार इलायची कुमार अपनी दुकान से, जहाँ उसकी दुकान थी, बहुत बड़ी दुकान थी, मार्केट में, बाजार में, उसका घर मोहल्ले में था, बहुत बड़ा घर था, है ना, हवेली थी पूरी उसकी, क्योंकि नगर सेठ का पुत्र था। वहां से अपने घर की ओर चला। अब ये कहानी बड़ी पुरानी है। मोटरसाइकिल का जमाना था नहीं, स्कूटी का भी जमाना नहीं था, और मोहल्ले में फटफटिया चलती नहीं थी, बस इत्यादि चलती नहीं थी। पैदल जाना और पैदल आना, पैदल का रिवाज था। वो पैदल क्या कर रहा था, अपने घर की ओर आ रहा था। मन में कुछ नहीं था, उसके मन में कुछ भी नहीं था, लेकिन कर्म का लिखा हुआ सब कुछ था। उसके भाग्य में सब कुछ था, कर्म का लिखा हुआ। आ गया, आते आते देखा एक जगह पर बहुत भीड़ जमा है। तो भीड़ को देख करके दुनिया सोचती है क्या हो रहा होगा यहाँ पर, कि लोग इतने सारे क्या है, खड़े हैं। लोगों को देख के लोग आ जाती है, भीड़ को देख के भीड़ आ जाती है। वहां पर भीड़ आ गई, भीड़ आते आते जमा हो गई। उस युवक ने, इलायची कुमार ने सोचा है मैं जरा देखूं तो सही यहाँ पर क्या हो रहा है। जैसे ही देखने के लिए वहां पर गया तो देखा भीड़ को चीरता हुआ, वहां जाकर के देखा एक नट मंडली थी। नट मंडली, तमाशा इत्यादि दिखाने वाले, पहले के जमाने में होते थे ना, चौराहे पर बैठ के क्या दिखाते थे, वो तमाशा दिखाते थे, है ना। एक रस्सी इधर बांधी, एक रस्सी इधर बांधी, रस्सी पर भी वो क्या करते थे, चलते थे, है ना। उनके साथ नर्तकियां भी होती थी, वो नाचती थी, ढोल वाले ढोल बजाता था, वो नाचती थी। ये सब ढोल तमाशे होते थे। तो वही ढोल तमाशा वहां पर क्या है, हो रहा था। नट मंडली आई हुई थी, नाटक चल रहा था। शायद कुछ सिखा रहे थे, कुछ कहानियां बता रहे थे। सारे वहां पर गौर से उस तमाशा को क्या कर रहे थे, देख रहे थे। और उस तमाशा को देखते हुए वो इलायची कुमार भी क्या करने लगा, स्वाभाविक है, देख लिया तो देखते देखते वहीं पर वो देखने लगा। तो अब देखिए कि वो जो मंडलियां दिखाई दे रही थी, मंडलियां नाटक कर रही थी, उनका काम क्या था,
नाटक करना। किस लिए? 2 पैसे कमाने। उनको भी अपना एक धंधा है, उनका बच्चों को पालन करना है, तो उसके लिए वो क्या कर रहे थे? नाटक। जी, उनका काम था नाटक करना। और लोग जो है उनका मन बहलाने के लिए वो क्या कर रहे थे? जी, देख रहे थे। पर एक चीज तो है कि नाटक मंडली हो, बड़ी बड़ी भीड़ लग जाती है। कथा और सत्संग हो, वहां पर भीड़ बहुत कम लगती है, जाते नहीं लोग, लेकिन नाटक मंडली पर जरूर जाते हैं। आज देख लो ना, सिनेमा घर में कोई सिनेमा लगा हुआ हो तो वहां पर सारे के सारे टिकट बुक करवा करके सारे के सारे टाइम से आधा घंटा पहले क्या होंगे, पहुंच जाएंगे, है ना। और प्रवचन का समय हो, इतने बजे आना है, तो धीरे धीरे एक एक करके सरकते हुए आएंगे। टाइम देखना आता है और फिर भी कैसे आएंगे? सरकते हुए आएंगे, धीरे धीरे आएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है? सत्संग है ना। लेकिन वो पिक्चर है, पिक्चर में 3 घंटा लगना है, पैसा भी लगना है, फिर भी सरकते सरकते आएंगे। यहाँ पर पैसा नहीं लगना, मिलेगा बहुत कुछ, मिलना बहुत कुछ है, खर्च भी कुछ नहीं होना, और फिर भी कैसे आएंगे? सरकते सरकते आएंगे। तो ये जो आप देखिए, विचार कीजिए। तो एक चीज ना, एक कवि ने एक लिखा है, सुनाओ कुछ, बहुत अच्छी चीज लिखी है, शायद आपके समझ में आ जाए। क्या लिखा है? परिपूरा न पाप के कारण ही भगवत कथा नहीं रुचे जिनको। उनका पाप कर्मों का उदय आ गया है, जिनको सत्संग अच्छी नहीं लगती, धर्म की बातें उनको क्या नहीं लगती? अच्छी नहीं लगती, है ना। भगवत कथा नहीं अच्छी लगती। परिपूरा न पाप के कारण ही भगवत कथा नहीं रुचे जिनको। एक नारी बुलाई के बुलावत है, नाचावत है निष्को दिन को। कवि ने कल्पना की है, लिखा है कि पाप के उदय के कारण व्यक्ति को कथा अच्छी नहीं लगती, एक नारी को बुलाता है, बुलवाता है, नचवाता है रात को और दिन को, और उसके खेल तमाशे देखने में वो क्या रहता है? मगन रहता है। टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से आज के बच्चे गाने सुन लेंगे, 2-2 घंटे तक कान में लीड लगा करके सुन लेंगे, है ना, गाने सुन लेंगे, लेकिन कथा सुनना उनको क्या नहीं लगता? अच्छा नहीं लगता। तो ये पाप कर्म का उदय है कि जो नाचा जा रहा है। लेकिन एक चीज और बता दूं, यहाँ पर शिक्षा की जाएगी है, वो भी समझना आपको, कि परिपूरा न पाप के कारण ही भगवत कथा नहीं रुचे जिनको। एक नारी बुलाई के बुलावत है, नाचावत है निष्को दिन को। मेरे दंग कहे धिक है, धिक है। वहां मृदंग बजाए जाते हैं ना, दिक दिक की आवाज आती है, दिक दिक। तो दिक का मतलब होता है धिक्कार है, समझ रहे हो ना। दिक का मतलब क्या होता है? धिक्कार है। मेरे दंग का है, धिक है, धिक है। और एक तांबे का होता है जो ऐसे बजाते हैं ना, उसको सुरताल बोलते हैं। तो मेरे दंग का है, धिक है, धिक है। सुरताल का है किनको किनको, क्योंकि किन किन की आवाज आती है उसमें से, है ना। तो देखो ज्ञान की वर्धक दिया कि कवि ने क्या कल्पना की, और ये हकीकत है कि परिपूरा न पाप के कारण ही भगवत कथा नहीं रुचे जिनको। एक नारी बुलाई के बुलावत है, नाचावत है निष्को दिन को। मेरे दंग कहे धिक है, धिक है। सुरताल कहे किनको किनको। तब नारी हाथे उठाई के बोले। नारी क्या करती? कमर पे हाथ रख करके मटकती है और इशारे करती है ऐसे ऐसे। तो कहते तब नारी हाथे उठाई के कहे इनको 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 इनको। तो नारी कहती है वहां पर कमर मटकाते हुए और हाथ को मटकाते हुए, है ना, हाथ को हिलाते हुए कहती है। मृदंग कहता धिक्कार है, सुरताल कहता किनको? नारी इशारा करती है इन मूर्खों को। अरे मैं तो रोजी रोटी कमाने के लिए सड़क पर नाच रही हूँ, ये बेवकूफ मेरे को देखने के लिए क्यों रुके हुए? इनको धिक्कार है, इन विचारों को, अपना समय खराब कर रहे हैं मेरे पीछे। समझ रहे हैं ना आप लोग? वो कहती है धिक्कार इन लोगों को। अरे मैं तो नाच रही हूँ, मैं तो भूखी मारी हूँ, मैं तो अपना पेट पालने के लिए नाच रही हूँ, ये पागल मेरे को देखने के लिए क्यों खड़े हैं? धिक्कार है इन लोगों को, धिक्कार है। लेकिन देखने वाले क्या कहते हैं? नारी मेरी ओर इशारा कर रही है,
पागल है ना, मूर्ख बनाया ना। कहती मेरे को इशारा कर रहे हैं, मेरे को इशारा नहीं कर रहे। वो कहते धिक्कार है इन लोगों को, धिक्कार है इन लोगों को। तो अब आप देखिए कि वहां पर मनोरंजन करने के लिए सारे देख रहे थे, सबका मन मनोरंजन करने के लिए देख रहा था, परंतु एक व्यक्ति था उस भीड़ के बीच में। एक व्यक्ति, कौन? इलायची कुमार। इलायची कुमार भी भीड़ को देख करके आकर्षित हुआ, देखने के लिए वहां पर पहुंचा, पर सब लोग मनोरंजन कर रहे थे। पता नहीं उसको क्या हो गया, शायद उसके कर्म में लिखा हुआ था, है ना, बहुत बड़ी घटना घट गई, है ना। शायद किसी के जीवन में ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए, हर माँ बाप यही सोचते हैं, है ना। तो वो क्या घटना घटी वो मैं आप लोगों को कल बताऊंगा। समय पर आना, जरूर सुनना, सुनने से आपको पता चलेगा क्या हुआ, कैसे हुआ और आगे क्या होगा, वो भी जरूरी है। तो ये कथा बहुत अच्छी है, समय पर पहुँच के सुनेंगे। सभी जने समय पर पहुंचे, 1 से 2 का समय है, धर्म का लाभ अवश्य लें सभी जने। धर्म कल्याणकारी है, धर्म की महिमा कभी ये तुम बुलाओ ना। धर्म कल्याणकारी है, धर्म की महिमा है, कभी ये तुम बुलाओ ना। लिया सरना सदा जिसने किए दुख दूर है उसने, कभी ये तुम बुलाओ ना। लिया सरना सदा जिसने किए दुख दूर है उसने, कभी ये तुम बुलाओ ना। सभी अपने अपने स्थान पे खड़े होकर जयकारा बोलेंगे, मंगल पाठ सुनेंगे। बोले श्रमण भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंतों की, संसार के सभी महापुरुषों की, सर्व धर्म की, श्री जैन धर्म की, श्री चित्तारी मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनत्तो धम्मा मंगलम चित्तारी लोगोत्तम हरिहंता लोगोत्तम सिद्धा लोगोत्तम साहु लोगोत्तम केवली पनत्तो धम्मो लोगोत्तम चित्तारी सन भोजम हरिहंता सन भोजम सिद्धा सन भोजम साहु सन भोजम केवली पनत्तो धम्मो सन भोजम। हरिहंतों का सरना, सिद्धों का सरना, साधुओं का सरना, दया धर्म का सरना, चार सन्ने और न सरना कोई, जो भव्य प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर।